हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSTC एंड PTD विद जी खिलौना पर। दोस्तों, आज ये राजस्थान जी BSTC 2008 का पेपर है जीके का, जिसमें 26 से लेकर 50 तक के प्रश्न है और पार्ट 2 है ये। और पार्ट फर्स्ट में 1 से लेकर 25 तक के जीके के प्रश्न है। 2008 का पेपर है। तो इस सीरीज़ में हम 2008 से लेकर 2020 तक के यानी 12 साल के पेपर है वो हम आपको करवाने वाले हैं। इस चैनल पर BSTC एंड PTD पर 12 ईयर्स के आपको पेपर करवाने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ। तो आज है जीके का पेपर है, 26 से लेकर 50 तक के प्रश्न करवाए जाएंगे। 26 से लेकर 50 तक 2008 का पेपर है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और PDF वगैरह आपको नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है वो नीचे दिया गया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की सीमाएं नहीं लगती है? यानी बाड़मेर जिला है उसके साथ किस जिले की सीमाएं नहीं लगती है? सिरोही की, जालौर की, जोधपुर की, जैसलमेर की। तो सिरोही जिला है उसकी सीमा है वो बाड़मेर जिले के साथ नहीं लगती है। और अगला प्रश्न है 2 नंबर, ऊंट महोत्सव राजस्थान में 2008 पर कहाँ आयोजित हुआ? तो राजस्थान में हर साल ऊंट महोत्सव है वो एक कार्यक्रम है वो आयोजित होता है। तो 2008 में कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये 2008 का पेपर है तो उस साल का करंट अफेयर था। जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, बीकानेर में। तो ऊंट महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित हुआ 2008 में? तो वो हुआ था बीकानेर में। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 28 नंबर, किस जिले की सीमा है जो कि पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती है? पाकिस्तान की सीमा इनमें से किस जिले के साथ नहीं जुड़ती है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो सी नंबर ऑप्शन है बाड़मेर, उसकी सीमा है वो पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव कितना है? राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगला प्रश्न है 30 नंबर, किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर को, जोधपुर को, उदयपुर को और भरतपुर को। सूर्य नगरी के नाम से इन चारों ऑप्शनों में से किसे जाना जाता है इन चारों जिलों में से? तो सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर जिले को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा, यानी सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। और 31 नंबर प्रश्न है, चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनाया? राणा कुंभा ने, राव रणबल ने, राणा हमीर ने, महाराणा प्रताप ने। तो चित्तौड़ का जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ था वो राणा कुंभा ने बनवाया था। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 32 नंबर, पांडुपोल कहाँ पर स्थित है? पांडुपोल है वो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ के पास, अलवर के पास, उदयपुर के पास और अजमेर के पास। तो पांडुपोल कहाँ पर स्थित है? अलवर के पास स्थित है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 33 नंबर, किसको जल महल की नगरी भी कहते हैं? डीग को, उदयपुर को, भरतपुर को और जयपुर को। इनमें से जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? तो जल महलों की नगरी है वो डीग को कहते हैं। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। और अगर जिलों की नगरी पूछ लिया जाए, जिलों की नगरी पूछ लिया जाए तो जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। जिलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर। जिलों की नगरी उदयपुर है। और जो जल महल की नगरी है वो है डीग। डीग जो भरतपुर में स्थित है, भरतपुर में है, जहाँ पर जल महल है, जो भारत का एक बहुत खूबसूरत जल महल है। इस कारण जो भरतपुर में डीग स्थित है उसको जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और जल महल की नगरी डीग को, और आपको जिलों की नगरी पूछ लिया जाए तो उसमें उदयपुर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 34 नंबर, जावर माइंस किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोबाल्ट के लिए, ग्रेफाइट के लिए, जिंक के लिए और कॉपर के लिए। तो जावर माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है? जावर माइंस है वो जिंक के लिए प्रसिद्ध है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो ढूंढाड़ के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? ढूंढाड़ के नाम से जयपुर क्षेत्र जाना जाता है। तो 35 में डी राइट हो जाएगा ढूंढाड़ क्षेत्र के लिए। और 36 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार में गृह मंत्री कौन थे? 2008 का पेपर है तो इसमें करंट अफेयर था ये 2008 में। 2008 से पूर्व, 2008 से के जो चुनाव थे उससे पूर्व राजस्थान के गृह मंत्री कौन थे? गुलाब चंद कटारिया, वासुदेव देवनानी और मदन दिलावर कालीचरण सर्राफ।
तो 2008 से पूर्व के जो चुनाव थे उसमें राजस्थान के गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे गुलाब चंद कटारिया। तो 36 में हमारा ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 37, राज्य से राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्य से राज्यसभा के सदस्य, ये 2008 का पेपर है, 2008 का पेपर है। तो ये उस समय का करंट अफेयर था, यानी उस समय राजस्थान राज्य से राज्यसभा के सदस्य कौन थे इन 4 ऑप्शनों में से? ओम प्रकाश माथुर, रघुवीर सिंह कौशल, गिरधारी लाल बारघोय और धर्मेंद्र। तो इसमें हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी ओम प्रकाश माथुर थे 2008 में, वो राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे। और अगला प्रश्न है 38 नंबर, किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यानी किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ? 2007 में, 2006 में, 2005 में और 2004 में। तो किस वर्ष में हुआ? तो 2006 में है, वो सांगानेर हवाई अड्डा है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ 2006 में। और अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर, राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? बबूल है, सागवान है, खेजड़ी है, रोयडा है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। और 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की नदी 12 मास बहती है? 12 मास बहने वाली राजस्थान की नदी कौन सी है निम्न में से? गंभीरी, कांटली, लूणी और चंबल। तो चंबल नदी है वो राजस्थान में 12 मास बहती है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 41 नंबर, कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है? बनास, बाणगंगा, चंबल और लूणी। तो पश्चिम राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? पश्चिम राजस्थान में लूणी नदी बहती है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, जो कि पश्चिम राजस्थान में बहती है लूणी नदी। और अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में लड़ा गया, किस वर्ष में लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो किस वर्ष में लड़ा गया? 1776 में, 1476 में, 1576 में, 1476 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 में लड़ा गया। 1576 में लड़ा गया किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया 1576 में। और अगला प्रश्न है 43 नंबर, सबसे कम स्त्री पुरुष लगभग 850 का अनुपात है 1000 के बीच राजस्थान में किस जिले में पाया जाता है? यानी लिंगानुपात है, सबसे कम लिंगानुपात राजस्थान में किस जिले में पाया जाता है? ये 2008 का पेपर है। तो इस 2008 एक की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 850 लिंगानुपात, यानी सबसे कम स्त्री पुरुष कौन से जिले में पाया जाता है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जयपुर में। तो सबसे कम लिंगानुपात था वो जैसलमेर में था 2008 की बात है, यानी 2001 की जनगणना के अनुसार। और 44 नंबर प्रश्न है, किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? डामोर का, गरासिया का, भील का, मीणा का। यानी किस जनजाति का है जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में मिलता है? तो मीणा जनजाति का उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। और 45 नंबर प्रश्न है, चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? बूंदी क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में, गंगानगर क्षेत्र में और जोधपुर क्षेत्र में। तो चिंकारा जो पशु है वो जोधपुर क्षेत्र में मुख्यतः अधिकतर पाया जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। और 46 नंबर प्रश्न है, करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? करौली जिला है राजस्थान में, वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए, पीला पत्थर के लिए, काला पत्थर के लिए और लाल पत्थर के लिए। तो करौली जिला है वो लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, लाल पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है करौली जिला। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, मोठ, गवार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की मुख्य फसल है। नलकूप सिंचाई की, जायद की, रबी की, खरीफ की। यानी मोठ, गवार, बाजरा और ज्वार ये राजस्थान में कब बोए जाते हैं? खरीफ की फसल में या रबी की फसल में? तो ये है खरीफ की फसल होती है मोठ, बाजरा, ग्वार और ज्वार। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न, राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? गोगा जी, बीका जी, पाबू जी और रामदेव जी। राजस्थान में सांपों के देवता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो गोगा जी जाने जाते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। और 49 नंबर प्रश्न है, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सहरिया जनजाति के लोग हैं वो
उनकी आबादी कहाँ पर अधिक है, यानी किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में और बारां में। तो शहरी जनजाति के जो लोग हैं वो अधिकतर 12 ज़िले में पाए जाते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। और अगला और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, यानी 50 नंबर। मीराबाई किसकी पुत्री थी? जोधा जी की, वीरमदेव की और रतन सिंह की, दादो जी की। तो मीराबाई थी वो थी रतन सिंह की पुत्री थी। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 2008 के जीके के जो 50 प्रश्न है 1 से लेकर 50 तक, वो 2 पार्टों में हमने पूरे कर लिए हैं। और आगे भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे 2009 के, 2010 के, इस प्रकार 2008 से लेकर 2020 तक के जो जीके, रीजनिंग, मैथ से सभी प्रकार के यानी प्रश्न है शिक्षण अभिरुचि राजस्थान बीएसटीसी में आते हैं, वो 2008 से लेकर 2020 तक के प्रश्न यानी 12 ईयर्स के पेपर है वो सॉल्व किए जाएंगे। और आप इस प्रश्न पत्र की PDF पाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से PDF ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।